10,000 साल पहले हिमयुग के अंत में एक मशीन बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आई थी ताकि मानवता को म्यूटेंट्स में बदल सके। एक योद्धा जिसका नाम नेचडेन था, उसने सभी प्राचीन जनजातियों को एकजुट किया और मिलकर उन्होंने मशीन को गहराई में भूमिगत सील कर दिया। इसके बाद नेचडेन के वंशजों ने पूर्वी यूरोप में एक आदेश की स्थापना की, मशीन के ज्ञान को मिथकों और क्रॉनिकल्स की पवित्र पुस्तक में जीवित रखने के लिए। हालांकि वर्ष 2707 तक लोग मशीन के बारे में भूल चुके हैं और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो चुके हैं। अब दुनिया 4 निगमों द्वारा नियंत्रित है जो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते रहते हैं। यूरोप में बचे हुए कुछ संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए बोहॉस कॉरपोरेशन कैपिटल कॉरपोरेशन के खिलाफ एक और युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, इस बात से अनजान कि वे उस क्षेत्र में लड़ रहे हैं जहां मशीन दफनाई गई थी। बोहॉस कमांडर स्टेनर अपने आदमियों को दुश्मन पर तोपखाने से लगातार बमबारी करने का आदेश देते हैं, जबकि कैपिटल कमांडर नाथन अपनी टीम को बहादुर बने रहने और हार न मानने की याद दिलाते हैं। हालांकि कैपिटल पक्ष में माहौल बेहद निराशाजनक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कई सैनिक खो दिए हैं और उनके मौके बहुत अच्छे नहीं हैं। सार्जेंट मिच हर गिरे हुए आदमी के डॉग टैग लेते हैं, उनकी याद को सम्मानित करने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसी समय बोहॉस अपने टैंकों को भेजता है, इसलिए कैपिटल एक बड़ी तोप से जवाबी हमला करता है। एक और लड़ाई शुरू होती है और परिणाम स्वरूप होने वाले विस्फोटों से उस स्थान का पता चलता है जिसके नीचे मशीन दबी हुई है, और यहाँ तक कि हैच को भी दरार देता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। बोहॉस ग्रेनेड और जहरीली गैस के साथ जवाब देता है जो तेजी से कैपिटल की खाइयों में फैल जाती है। तुरंत उन सभी सैनिकों को जहर दे देती है जो अपनी मास्क जल्दी से नहीं पहन पाते। जल्द ही बोहॉस के सैनिक कैपिटल की खाइयों में घुस जाते हैं और नजर में आने वाले हर सैनिक को मार देते हैं। मिच भी लगभग मारा जाता है, लेकिन नाथन आखिरी क्षण में हमलावर को गोली मारकर उसे बचा लेते हैं। वे हार मानने से इनकार करते हैं और जल्दी से पलटवार करना शुरू कर देते हैं। एक और बड़ा विस्फोट होता है और मशीन के साथ गुफा की छत आखिरकार दरारने लगती है, जब तक कि वह ढह नहीं जाती। एक अजीब प्राणी उत्पन्न हुए छेद से बाहर रेंगता है और निकटतम सैनिक की ओर दौड़ता है उसे गिराने के लिए। जल्द ही और अधिक म्यूटेंट छेद से बाहर रेंगने लगते हैं और कैपिटल की खाइयों पर हमला करते हैं। कुछ ही सेकंड में अधिकांश सैनिकों को नष्ट कर देते हैं। जब बोहॉस उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो वे नरसंहार किए गए शवों को देखकर चौंक जाते हैं और म्यूटेंट उनके ध्यान भटकने का फायदा उठाकर उन पर भी हमला कर देते हैं। इस बीच नाथन और मिच जीवित रहने के लिए छिपते हुए घूम रहे हैं। वे म्यूटेंट को नहीं देखते, इसलिए जब वे अपने साथियों के शव पाते हैं तो उन्हें लगता है कि यह बोहॉस ने किया है। आखिरकार नाथन स्टाइनर से मिलता है और वे एक दूसरे को वर्तमान स्थिति के लिए दोषी ठहराते हैं, जिससे एक चाकू की लड़ाई शुरू हो जाती है। वे मुश्किल से हिल पाते हैं कि दोनों पक्षों के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। म्यूटेंट गड्ढे से बाहर आते रहते हैं और तलवार जैसे हाथों का उपयोग करके अपने रास्ते में आने वाले हर सैनिक को मार देते हैं। अंततः राक्षसों पर ध्यान देते हुए नाथन और स्टाइनर एक साथ काम करने के लिए सहमत होते हैं और दोनों सेनाएं उन प्राणियों पर गोलीबारी करती हैं। संघर्ष में जीसस गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सौभाग्य से एक निकासी विमान जल्द ही आ जाता है, इसलिए नाथन एक मशीन गन पकड़ता है और म्यूटेंट का ध्यान भटकाने के लिए दौड़ पड़ता है, जबकि बचे हुए लोग सुरक्षित रूप से पीछे हट जाते हैं। मिच जीसस को विमान तक ले जाने में सफल होता है और भय के साथ देखता है कि कैसे नाथन के पास गोला बारूद खत्म हो जाता है और वह राक्षसों से घिर जाता है। कुछ समय बाद म्यूटेंट्स के रिहा होने की खबर निचताजन के आदेश तक पहुंचती है। नेता ब्रदर सैमुअल और एक मॉन नन सेवेरियन मठ की गुप्त कक्ष में जाते हैं ताकि म्यूटेंट्स के इतिहास की जांच कर सकें, इस उम्मीद में कि यह उन्हें मशीन को नष्ट करने का तरीका बताएगा। किताब में लिखा है कि म्यूटेंट घायल और मृत लोगों को मशीन तक ले जाते हैं ताकि उन्हें राक्षसों में बदल सकें और दुनिया की कोई भी सेना उन्हें हरा नहीं सकती क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि किताब यह भी भविष्यवाणी करती है कि एक चुना हुआ व्यक्ति होगा जो मशीन को नष्ट कर सकेगा। फिर सैमुअल 4 निगमों के नेताओं के साथ बैठक आयोजित करता है ताकि स्थिति पर चर्चा की जा सके। म्यूटेंट्स ने बड़े शहरों पर कब्जा किया, इसीलिए वे मानवता को मंगल ग्रह पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन सैमुअल कहता है कि उनके पास सभी के लिए पर्याप्त अंतरिक्ष यान नहीं है। उसे यकीन है कि म्यूटेंट्स इतने चालाक हैं कि उनका पीछा कर सकते हैं। सैमुअल सोचता है कि बेहतर योजना है कि एक टीम को गुफा में भेजा जाए और मशीन को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन निगम के नेता बहस करते रहते हैं और किसी निर्णय पर सहमत नहीं हो पाते। अविराम म्यूटेंट हमले के तहत शहरों में जीवन हर दिन बदतर होता जा रहा है और जल्द ही निकासी शुरू हो जाती है। हालांकि सभी का ख्याल रखना असंभव है। जैसा कि सैमुअल ने भविष्यवाणी की थी, राक्षस उन सैनिकों को मार देते हैं जो सड़कों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं और परिवार बंट जाते हैं अगर उनके पास सभी के लिए पर्याप्त निकासी टिकट नहीं होते। कभी कभी वे विस्फोट जो राक्षसों तक पहुंचने के लिए होते हैं निकासी जहाजों को भी गिरा देते हैं, जिससे अंदर के सभी नागरिक और जिन राक्षसों पर यह गिरता है वे एक साथ मारे जाते हैं। निजी तौर पर नेताओं में से एक सैमुअल को बताता है कि वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण मंगल पर नहीं जा सकता, लेकिन वह फिर भी मदद करने के लिए दृढ़ है। वह सैमुअल को अपना जहाज और निकासी टिकट देता है ताकि मिशन के लिए स्वयं सेवकों को आकर्षित किया जा सके, यह वादा करके कि उनके रिश्तेदारों को भागने का मौका मिलेगा। सैमुअल के कागजी कार्रवाई के साथ जाने के बाद म्यूटेंट नेता को घेर लेते हैं और जल्दी से उसे भी मार देते हैं। इस बीच मिच नाथन के परिवार से मिलने जाता है ताकि बुरी खबर दे सके।
नाथन की पत्नी टूट जाती है, यह नहीं जानती कि अपनी बेटी की रक्षा कैसे करें, क्योंकि उन्हें निकासी के लिए नहीं चुना गया था। मिच उसे जितना हो सके सांत्वना देता है, लेकिन वह खुद को बेकार महसूस करता है। शाम को मिच एक बार में जाता है और अपने साथियों के डॉग टैग्स को व्हिस्की में डुबोता है जबकि वह नशे में होता है। उसी समय सैमुअल उसके पास आता है और मिच से मिशन में शामिल होने के लिए कहता है। पहले मिच मना कर देता है, लेकिन जब सैमुअल उसे टिकट की पेशकश करता है तो वह अपना मन बदल लेता है। अगले दिन नाथन की पत्नी कुछ जहर तैयार कर रही है, क्योंकि वह खुद और अपनी बेटी के लिए चीजों को समाप्त करने पर विचार कर रही है ताकि वे म्यूटेंट्स के शिकार न बने। हालांकि मिच समय पर पहुंच जाता है और उसे टिकट देता है ताकि वे भाग सकें। कुछ समय बाद सैमुअल दल बनाता है जिसमें बहादुर योद्धा हैं जो मिशन में सहमत हैं। योजना पर चर्चा करने के लिए उन्हें भूमिगत सुरंगों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा और केंद्र में एक विशेष बम लगाना होगा जिसे एक चाबी से सक्रिय करना होगा जो मशीन में होनी चाहिए, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है। सैमुअल सोचता है कि चुना हुआ व्यक्ति टीम में है और जब समय आएगा तो वह समस्या का समाधान करेगा। फिर स्टाइनर समूह को एक कोठरी में ले जाता है जहां सेना ने एक म्यूटेंट को बंद कर रखा है ताकि दूसरों को इसे मारने का तरीका सिखाया जा सके। सेवेरियन अपने महान कौशल का प्रदर्शन करती है म्यूटेंट को मारने के लिए, जबकि स्टाइनर एक सूची बनाता है। फॉस्फोरस बम, गोलीबारी या सही जगह पर तलवार का वार काम कर जाएगा। जैसे ही म्यूटेंट प्रदर्शन में मरता है, मिच को लगता है कि उसने प्राणी को मरने से पहले एक सेकंड के लिए मानव में बदलते देखा। इसके बाद टीम हथियार और आपूर्ति इकट्ठा करती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। विमान में सवार होने से पहले उन्हें पवित्र तलवारों का एक सेट प्राप्त हुआ। हवाई जहाज काफी हिलता है, लेकिन सुरक्षित रूप से उड़ान भरने में सफल होता है। उड़ान के दौरान टीम उन प्रियजनों के बारे में कहानियां साझा करती है जिन्हें उन्होंने टिकट दिए थे। अचानक वे देखते हैं कि एक नागरिक जहाज सीधे उनकी ओर आ रहा है, इसलिए वे उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपना रास्ता बदल लें, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पता चलता है कि नागरिक विमान को म्यूटेंट्स ने अपहृत कर लिया है, इसलिए सैमुअल का समूह उन पर गोलीबारी करता है। कुछ असफल शॉट्स के बाद वे बादलों में दुश्मन जहाज का ट्रैक खो देते हैं। तभी अचानक उनके अपने वाहन पर एक बड़ा विस्फोट होता है। विमान में आग लग जाती है और टीम को बचाव कैप्सूल की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो फंसा हुआ है और अलग नहीं हो रहा है। पायलट गंभीर रूप से घायल हो जाता है और अपनी आखिरी सांस के साथ मैनुअल लीवर का उपयोग करता है, जिससे बचाव कैप्सूल अंततः अलग हो जाता है। लैंडिंग में मदद के लिए पैराशूट छोड़ा जाता है, लेकिन कैप्सूल बहुत भारी है और पैराशूट जल्द ही टूट जाता है। कैप्सूल बहुत खतरनाक गति से गिरने लगता है और टीम बैकअप खोलने के समय पर बहस करती है। तभी कैप्सूल अचानक एक इमारत से टकरा जाता है। इमारत से गुजरने के बाद टीम अतिरिक्त पैराशूट खोलती है और कैप्सूल एक खुले मैदान में उतरता है। सभी लोग ठीक हैं सिवाय कप्तान के, जिसे एक बड़े टुकड़े से चोट लगी है और उसे बचाया नहीं जा सकता। मिच उसे एक ग्रेनेड देता है और जब समूह दूर चला जाता है तो वे विस्फोट की आवाज सुनते हैं जो कप्तान को मार देती है। कुछ समय बाद टीम खुद को एक शहर पार करते हुए पाती है जो म्यूटेंट्स द्वारा कब्जा किया गया है, इसलिए वे जितना संभव हो सके सावधानी से आगे बढ़ते हैं। हालांकि मिच देखता है कि यहाँ निकासी अच्छी तरह से नहीं हो रही है, क्योंकि 2 सैनिक लोगों को चढ़ने देने के लिए पागल रकम मांग रहे हैं और जो शिकायत करते हैं उन्हें मार रहे हैं। गुस्से में मिच भीड़ के बीच से रास्ता बनाता है ताकि सैनिकों का सामना कर सके, और जब वे सहयोग करने से इनकार करते हैं तो वह उनमें से एक को मार देता है। दूसरा सैनिक डर जाता है और हर नागरिक को मुफ्त में अंदर जाने की अनुमति देता है। फिर मिच टीम के पास लौटता है, केवल स्टाइनर द्वारा उसे मिशन को खतरे में डालने के लिए डांटने के लिए। पुस्तक से मिले नक्शे का अनुसरण करते हुए समूह आगे बढ़ता रहता है और शाम को वे एक परित्यक्त चर्च पहुंचते हैं। क्रॉनिकल्स के अनुसार नीचे गुप्त सुरंगें हैं जो उन्हें मशीन तक ले जा सकती हैं। वे कुछ रस्सी की मदद से छत के माध्यम से खुद को नीचे उतारकर चर्च में प्रवेश करते हैं और सभी धार्मिक मूर्तियों से डर जाते हैं। हर कोने में हजारों हड्डियों का उल्लेख नहीं करते। क्रॉनिकल्स का अनुसरण करते हुए वे कैटाकॉम्ब्स को पार करते हैं और अंततः प्राचीनों के खोए हुए शहर को खोज लेते हैं। पुस्तक के अनुसार लिफ्ट शाफ्ट उन्हें सुरंगों तक ले जाएगा, जिसका मतलब है कि अब उन्हें 60 मंजिल नीचे रैपल करना होगा। पहले किम्बू लिफ्ट के केबिन से कवर प्रदान करने के लिए ऊपर एक पायदान स्थापित करता है। फिर टीम रस्सी को सुरक्षित करती है और नीचे उतरना शुरू करती है। सावधानी पूर्वक चलते हुए वे पुस्तक में उल्लिखित दूरी तक पहुंचते हैं। हालांकि उन्हें कोई प्रवेश द्वार नहीं दिखता। सैमुअल क्रॉनिकल्स से परामर्श करने का निर्णय लेता है और इतना विचलित हो जाता है कि वह फिसल कर गिर जाता है। मिच उसे पकड़ने की कोशिश करता है, हालांकि चेन टूट जाती है और सैमुअल नीचे गिर जाता है। सौभाग्य से यह लंबी गिरावट नहीं है और सैमुअल ठीक है, लेकिन उनके लिए बहुत सारे म्यूटेंट्स इंतजार कर रहे हैं। मिच सैमुअल की रक्षा करने के लिए गोलियों और आग के साथ नीचे कूदता है। कुछ समय पाने के लिए लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है। स्टाइनर शोर सुनता है और एक ग्रेनेड फेंकता है, जिसे सेवेरियन समय पर पकड़ लेता है और नीचे के छेद में फेंक देता है ताकि सैमुअल को चोट न लगे। शोर के कारण और अधिक म्यूटेंट्स बाहर आ जाते हैं और जब बाकी समूह सैमुअल के साथ जुड़ता है तो एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। वे जितने म्यूटेंट्स से लड़ सकते हैं लड़ते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए टीम अगले कमरे की ओर भागने की कोशिश करती है। म्यूटेंट्स तुरंत उनका पीछा करते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। ऊपर किम वो गुस्से में अपनी मशीन गन चलाता है, जितने म्यूटेंट्स को मार सकता है मारता है, जब तक कि उसकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। फिर म्यूटेंट्स उस पर हमला करने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, इसलिए किम वो कुछ आग चलाता है और रस्सी काट देता है, जिससे केबिन गिरने लगता है। किम अपनी तलवारों से लड़ाई शुरू करता है, लेकिन अपनी बंदूक में बदल जाता है जब तक कि वह म्यूटेंट की चाकू वाली बांह नहीं पकड़ लेता और उसे उसी के अंग से मार देता है।
नीचे टीम तलवारों से लड़ते हुए नीचे जाने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही केबिन भीड़ के ऊपर गिरता है एक और विस्फोट होता है। फिर भी सभी म्यूटेंट्स अभी तक मरे नहीं है। टीम लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार हो जाती है जब तक कि किम का हाथ मलबे से बाहर नहीं आता और एक ग्रेनेड सक्रिय करता है जो सभी बचे हुए म्यूटेंट्स और किम को भी मार देता है। किम को श्रद्धांजलि देने के लिए एक पल लेने के बाद टीम अपनी यात्रा जारी रखती है। सैमुअल फिर से क्रॉनिकल्स की जांच करता है जो मिच को परेशान करता है क्योंकि वह नहीं समझता कि एक किताब में क्या खास हो सकता है। सैमुअल उसे विश्वास रखने के लिए कहता है और जमीन पर थोड़ा पानी डालता है जो 2 छोटे छेदों में गिरता है और अंततः सुरंग के प्रवेश द्वार को प्रकट करता है। समूह जल्दी से इसे पार करता है और एक अन्य कमरे में पहुंचता है जहां वे सावधानी पूर्वक दीवार के किनारे चलते हैं और नीचे के राक्षसों को देखते हैं। म्यूटेंट घायल लोगों को मशीन की ओर खींच रहे हैं और मिच यह देखकर चौंक जाता है कि नाथन भी पीड़ितों में शामिल है। स्टाइनर अनुमान लगा सकता है कि मिच उसे बचाना चाहेगा और उसे रुकने, लेकिन मिच फिर भी चला जाता है। फिर स्टाइनर उसे रोकने के लिए उसे गोली मारने पर विचार करता है, लेकिन वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाता और दूसरों के साथ आगे बढ़ता रहता है। मिच नीचे उतरता है और एक स्टैलेक्टाइट को शूट करने के लिए चुपके से घूमता है जो उस म्यूटेंट को मार देता है जो बहुत कमजोर और खून से लथपथ नाथन को खींच रहा था। फिर दोस्त अंततः फिर से मिल जाते हैं और मिच नाथन को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। नाथन अपने परिवार के बारे में पूछता है तो मिच उसे बताता है कि वे मंगल पर हैं। अब जब उसे पता चल गया है कि उसकी पत्नी और बेटी ठीक हैं, नाथन शांति से मर सकता है, तो वह मिच से कहता है कि उसे छोड़ दे और मिशन पूरा करे। अंततः यह स्वीकार करते हुए कि उसका दोस्त गहरे दर्द में है, मिच उसे उसके कष्ट से मुक्त करने का निर्णय लेता है। इस बीच बाकी टीम एक संकरी पुलिया तक पहुंचती है जिसे उन्हें यथासंभव चुपचाप पार करना होता है ताकि नीचे के म्यूटेंट को सतर्क न किया जा सके। अचानक एक कंकड़ गिरता है और जब हर कोई घूमता है तो स्टाइनर फिसल जाता है और गिर जाता है, पकड़ बनाए रखता है। आखिरी क्षण में उसकी चिल्लाहट म्यूटेंट्स को उनकी उपस्थिति का पता दे देती है। स्टाइनर वो है जो बम ले जा रहा है, इसलिए सेवेरियन सावधानी से किनारे पर लटकता है ताकि स्टाइनर के गिरने से पहले उससे बम ले सके जहां उसे म्यूटेंट्स द्वारा हमला किया जाता है। जैसे ही स्टाइनर गोलीबारी करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है कि वह खुद का बचाव कर सके, सैमुअल सोचता है कि उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए और मिशन जारी रखना चाहिए, लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं और उसकी मदद करने के लिए कूद पड़ते हैं। एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है जब टीम पूरी ताकत से राक्षसों से लड़ती है, लेकिन म्यूटेंट्स की संख्या बहुत अधिक है और इतनी बड़ी सेना के खिलाफ जाना असंभव है। टीम का हर सदस्य बुरी तरह घायल हो जाता है और दुख की बात है कि सैमुअल मारा जाता है। एक विस्फोट भी उनमें से एक को जला देता है। फिर म्यूटेंट्स सभी शवों को मशीन की ओर खींच ले जाते हैं। कुछ मिनटों बाद मिच आता है और जीसस डॉग टैग देखकर तबाह हो जाता है। अचानक उस पर एक म्यूटेंट हमला करता है जिसे वह जल्दी से मार देता है। धन्यवाद एक चेतावनी के लिए जो सवेरियन ने छुपा रखी थी, और वह चेतावनी पहली बार थी जब उसने बात की थी। सालों में उसके द्वारा हुआ साझा बताने पर मिच किताब के टुकड़े पा सकता है, उठा लेता है और उससे पढ़ने को कहता है ताकि वे जाने आगे कहाँ जाना है। सवेरियन इसे पढ़ नहीं सकती, उसका बस उस पर विश्वास है। गुस्से में मिच तय करता है कि वह गुफा के केंद्र में जाएगा और कुछ नया करेगा। यह जोड़ी आगे बढ़ती है जब तक कि वे म्यूटेंट की गुफा नहीं ढूंढ लेते और तुरंत एक विस्फोटक सेट कर देते हैं। जब वे देख रहे होते हैं कि उनके साथी मशीन की ओर खींचे जा रहे हैं, विस्फोटक प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर देता है और कुछ म्यूटेंट को मार देता है ताकि मिच वैलेरी और स्टाइनर को रिहा करने के लिए दौड़ सके। फिर मिच गुफा के केंद्र में गड्ढे के अंदर देखता है जहां उसे एक अजीब यंत्र मिलता है जिसमें लोग जुड़े हुए हैं। स्पष्ट रूप से यह लोगों को म्यूटेंट में बदल देता है। पूरी तरह से घूमने के बाद सेवेरियन और वैलेरी खुद को एक रस्सी से बांध लेते हैं और मशीन के दिल की ओर नीचे जाते हैं, जबकि मिच और स्टाइनर उन्हें ऊपर से पकड़ते हैं। जल्द ही म्यूटेंट प्रवेश द्वार पर चट्टानों के ढेर को तोड़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए स्टाइनर मिच को रस्सी संभालने के लिए अकेला छोड़ देता है और राक्षसों का सामना करने के लिए जाता है। एक अंतिम सलामी एक ग्रेनेड सक्रिय करता है और नीचे चला जाता है क्योंकि प्रक्रिया में सभी म्यूटेंट को मार देता है। रस्सी का वजन मिच के लिए अकेले संभालना बहुत अधिक होता है और वह गड्ढे के किनारे तक खींचा जाता है जब तक कि वह गिर नहीं जाता। महिलाएं भी गिरती हैं, लेकिन सुरक्षित रूप से उतरती हैं। हालांकि मिच अंततः उस तंत्र में फंस जाता है जो उसे नीचे पकड़ने के लिए सक्रिय हो जाता है। मिच विकिरण के संपर्क में आता है और एक यांत्रिक हाथ उसके शरीर में विभिन्न चिप्स डालता है। अंतिम चिप उसके सिर में जाने वाली होती है, इसलिए मिच उसे चकमा देने के लिए अपनी गर्दन को मोड़ता रहता है। मशीन चूक जाती है और इसके बजाय बंधनों को तोड़ देती है, जिससे मिच को अपनी बंदूक पकड़ने और यांत्रिक हाथ को नष्ट करने की आजादी मिल जाती है। फिर मिच महिलाओं के साथ जुड़ता है और चिप्स को हटाने के लिए चाकू का उपयोग करता है। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा विकृत है, लेकिन वह कभी पूरी तरह से राक्षस नहीं बनता। समूह अंततः मशीन के दिल तक पहुंचता है और जब मिच बम तैयार करता है तो सेवेरियन और वलेरिया उन राक्षसों से लड़ते हैं जो दोनों तरफ से आते हैं। मिच उपकरण को अच्छी तरह से नहीं समझता और यह अनुमान नहीं लगा सकता कि डेटोनेटर किस छेद में जाता है, इसलिए उसे उन कुछ किताब के पन्नों को समझना पड़ता है जो उसके पास है। सेवेरियन कुछ और राक्षसों का ख्याल रखती है, लेकिन जब वह एक विकृत सैमुअल को अपनी ओर आते देखती है तो जम जाती है। हालांकि जब सैमुअल उस पर हमला करता है तो वह प्रतिक्रिया करती है और खुद को उससे लड़ने के लिए मजबूर करती है। दूसरी ओर वलेरिया एक और म्यूटेंट को मार देती है, लेकिन इस प्रक्रिया में गिर जाती है, जिससे उसका शरीर घूमते हुए उपकरण द्वारा 2 टुकड़ों में कट जाता है। मिच उसकी जगह लेता है और अन्य राक्षसों से लड़ता है, जबकि सेवेरियन से सैमुअल को मारने का
का आग्रह करता है, लेकिन वह अपने प्रिय गुरु के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाती और सैमुअल उसे छुरा घोंप देता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। इसके बाद सैमुअल और मिच हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू करते हैं। वे कुछ वारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे पहले कि मिच सैमुअल को जमीन पर धकेलने में कामयाब हो जाता है और अपनी टीम के डॉग टैग्स से उसे मारना शुरू कर देता है। सैमुअल उसे धक्का देता है और मिच किताब के एक पन्ने और एक तलवार के पास गिर जाता है। उन्हें एक साथ देखकर उसे एहसास होता है कि पवित्र तलवार ही कुंजी है, इसलिए वह तुरंत इसका उपयोग सैमुअल को छुरा घोंपने के लिए करता है और इसे मशीन में डाल देता है। उसी समय छत पर हैच खुलता है और संरचना हिलने लगती है, इसलिए सैमुअल मिच से विश्वास की छलांग लगाने के लिए कहता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद मिच नीचे कूदता है और एक भूमिगत नदी में गिर जाता है। जब वह सतह पर आता है तो वह देखता है कि मशीन उड़ान भर रही है, अंतरिक्ष में उड़कर अंततः पृथ्वी को हमेशा के लिए छोड़ रही है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।